अजहर सिद्दीक साहब, ये सवाल आपसे करना चाहेंगे और वो ये करना चाहेंगे कि बानी पीटीआई के हवाले से खबरें अब ये गर्दिश कर रही हैं, चल रही हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, गुफ्तगू उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि एहतजाज मुलतवी करने के लिए उनसे रब्ता किया गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है। ये बात दुरुस्त है, ऐसा ही है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप अपना अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर कौर के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया और कहा गया कि 10 दिन के लिए एहतजाज। आपको याद है कि जब पिछला बहुत बड़ा इवेंट था, अब हम लोगों ने एहतजाज उस वक्त गवर्नमेंट के कहने पे एहतजाज मुलतवी किया, तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर हमसे रिक्वेस्ट की है, मिन्नत तरले हमें कर रहे हैं, तो मिन्नत तरले में सुनने में हर्ज क्या फ़र्क पड़ता है? वरना तो आपके सामने दूसरी तरफ देखे ना, दूसरी तरफ टांगे कांप रही हैं। यानी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो नारा तकबीर नारे लगाते फिर रही है जैसे पता नहीं कोई जहाद करने जा रही है। इल्ज़ाम हम पे जहाद का लगाया जाता है। फिर पंजाब पुलिस यानी खंद के खोदना, अपना कंटेनर लगाना, दफ़ा 144 का नफाज। डर और खौफ किस बात का है? बात बड़ी सीधी सी है कि अभी तक जो भी वाक़यात हुए हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात बना रहे हैं, कल आवाज़ आज़ादी इज़हार राय आपके सामने बंद कर दी है, प्रोटेस्ट आप कर नहीं सकते हैं, प्रोटेस्ट करने से पहले क्या हाल करते हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। तो कहते हैं प्रिकॉशंस लेते हैं, कोई इंतशार ना हो, कोई तसादुम ना हो, प्रिकॉशंस ली जा रही हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, वो अच्छा नहीं लगता। आई वांट टू बी ए पॉजिटिव। बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे कैसे होगा कि आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये डर और खौफ है ना आपके पास। देखिए कानून क्या है? कानून ये है कि एक आदमी को जुर्म करने से पहले कैसे पकड़ लेंगे? कैसे पता लगेगा जुर्म किया उसने? कैसे पता है आपको? यहाँ तो इवन आप एक बंदा पिस्तौल लिए फिर रहा है, लाइसेंस उसके पास है, कैसे पता चलेगा आपको कि वो कत्ल करने आया है? ये तो खुदारा हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पढ़ी लिखी क्लास है, वो कोई गुंडा वगैरह नहीं है, वो जो गली मोहल्ले के। अच्छा अजहर साहब, ब्रेकिंग न्यूज आई है अभी, ब्रेकिंग न्यूज आई है, शामिल कर लें ब्रेकिंग न्यूज, उस पर आपका मौक़िफ़ भी ले लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा देखिए, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा कि फिर आज बाकायदा कई दरखास्तें लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो सारी पेंड कर दी। ये फरमाइशी दरखास्त आई और उनका अपना वकील जो है, जो वकील नैब में सॉरी FIA में इद्दत के केस में, वो वकील साहब पेश होते हैं फरमाइशी पटिशन लेकर। तो हमारे लिए ऐसा कोई मसला नहीं है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है हमें? हम तो आइन और कानून के मुताबिक यह एहतजाज है। इस्लामाबाद नहीं सही, इस्लामाबाद के आसपास बहुत सी जगह ऐसी मौजूद हैं कि जहाँ एहतजाज हो सकता है। ये फैसला अब फैसला आने के बाद कोर कमेटी देखेगी कि क्या करना, लेकिन एहतजाज इसके बावजूद भी एहतजाज, मेरी इतला यही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं घर में बादशाह हूँ, मैंने मुलाजिम रखे हुए हैं। अब मुलाजिम मैंने जितने भी रखे हैं मेरे से पूछे बगैर बाथरूम नहीं जाते हैं, मुझे बता के जाना है। सिक्योरिटी का तो हालत, और कभी कभी जूते भी पॉलिश करते हैं और बड़े से जूते पॉलिश करते हैं। तो इस गवर्नमेंट की हालत इस वक्त ये है कि इनका मालिक कोई और है, ये बेचारे क्या करें, मुलाजम है, इन्होंने क्या करना है। तो अब अभी भी सिर्फ चीजें समझने वाली बात है कि अगर तो ये सर, आप किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? अजहर साहब ये बताएं कि आप किस तरह से मामला सेटल करना चाहते हैं? ये चीज मुझे भी क्लियर नहीं है, इसको वाज़ेह करें जरा। देखिए पहली तो बात है कि ये तो कभी भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि मुज़ाकरात करने, ये तो बिल्कुल मैं आपके सामने कह रहा हूं। तारड़ साहब ने आज कहा है कि आप पुरअमन रहें, आप मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। मुझे बताएं ना, मैंने एक बात बड़ी वाज़ेह कही है कि अता तारड़ की हैसियत क्या है। वज़ीर इत्तलात हैं, आपके सामने इसी प्रोग्राम में दे दिया। मोहसिन नकवी देखे ना, असल जो है ना, जो फैसला साज है वो मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी या जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने बैठकर फैसला करना है क्या करना है क्या नहीं करना। अब जहाँ तक मुज़ाकरात की बातें होती है ना, महमूद अजगज़ई साहब को कमांड दी थी, क्या उनसे कोई बात कर सका? क्या कोई गुफ्तगू शरीद हो सकी? पार्लियामान के अंदर कहते हैं गुफ्तगू करने का। अच्छा, पार्लियामान में क्या गुफ्तगू करेंगे? पार्लियामान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम करेंगे, पार्लियामान के अंदर कानून साजी अपनी मर्जी करेंगे। आज तक जितना भी कोई काम किया आम आदमी के हवाले से बताएं क्या किया, क्या कुछ आम आदमी के लिए? अजहर साहब, किससे करने मुज़ाकरात? क्या आम आदमी किससे करना चाहेंगे मुज़ाकरात? आप मुज़ाकरात देखिए फैसला साजों से। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें। फैसला साजों ने कहा है कि हमारा मैंडेट नहीं है, हम सियासी मामलात में नहीं पड़ते। आपने अगर मुज़ाकरात करने सियासी हुकूमत से करें, और इसके साथ साथ खान साहब खुद कह चुके हैं कि अब हमने एस्टैब्लिशमेंट से किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करने, तो फिर क्या ये फैसला वापस हो चुका है? देखिए मेरी एक बात सुनिएगा, बात बड़ी सादा सी और दो हरफी बात है।
आपके सामने मौजूद है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, ये सारी इंटरनल, इंटीरियर, सिक्योरिटी, होम को सबको मोहसिन नकवी करती है। और मोहसिन नकवी जिसके खिलाड़ी हैं वो हर एक को पता है। टीवी पे आकर बड़ा खुल के फैसल वाडा कहते हैं, फैसल वाडा के इनके स्पोक्समैन है, हर एक को पता है इलेक्शन उन्होंने इनके साथ लड़ा, इनके वोट से लड़ा। और शर्म से सर झुक जाने चाहिए इनके कि जो यानी ज़ियाउल्लाह की शक्ल में उंगलियां पकड़ के बाप लेकर ये पैदा हुआ, हर दौर में एस्टैब्लिशमेंट की। चले सर, मामला तो सेटल करने हैं नाज़र साहब, इन मामला को अब कंट्रोल तो करना है ना, तसादुम की तरफ तो नहीं जाना। सहर साहिबा को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। सहर साहिबा, तसादुम कोई नहीं, जी जी मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। अजहर साहब, तसादुम का इशू नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक खत्म कर दूं, एक ही दफा जवाब ले लीजिएगा। तसादुम वाली बात कौन सी, कौन कह रहा है तसादुम की आवाज? भाई एहतजाज हम करना चाहते हैं, एहतजाज हमारा हक है। सर पे कफन बांध के, सर पे कफन बांध के कानून आप रखेंगे तो काम करें। इंसाफ के कारकुनान की जानिब से भी कहा जा रहा है बांधने की कोई बात नहीं है, सियासी बातें हैं, सियासी बातें हैं, सियासी बातें हैं, सियासी बातों को सियासी रहने दें। अच्छा। हमें खुदारा ये अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें करते हुए। आपने मौलाना फजलुर रहमान के हमारे दौर में एहतजाज आपने देखा, डंडे पकड़ के डंड बैठ के लगाते हुए, आपने नहीं देखा कि क्या कुछ होता था? हम उसके बावजूद बर्दाश्त करते रहे सारे मामलात में। तो ये अजहर साहब पॉइंट आ गया आपका। सहर साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू कर ले बस में नहीं है जी। सहर साहिबा ये कहिएगा कि इस सूरत हाल के अंदर जहां पर दोनों तरफ से रिफ्ट नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी क्या कोई सालिसी की कोशिश कर सकती है, मामलात को अफाम तफहीम से हल करने की बात कर सकती है यहाँ पर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहिमत की बात की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने जब ज्वाइंट पार्लियामेंट से खिताब किया तो उन्होंने उस वक्त भी किरदार अपना अदा करने के लिए कहा। इसके अलावा भी आप ये देखें, जब ये ABC हुई गजा के ऊपर, जो फलस्तीन के हालात हैं, उस पर भी इनको बुलाया। तो देखें, इसी तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब पार्लियामेंट में तकरीर की और पार्लियामानी कमेटी बनवाई, तो मकसद यही था कि बातचीत और गुफ्तगू के जरिए मामलात को हल किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे जो भी है ना, माजी बहुत तल्ख है। अब हम ना तैयबा गुल की बात इस वक्त मैं करना चाह रही हूँ, ना मैं उन रवैयों की बातचीत करना चाह रही हूँ, ना मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फरियाद तारपुर साहिबा के साथ क्या हुआ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ क्या हुआ, खुर्शीद शाह के साथ क्या हुआ, मरियम नवाज के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, राना तौल्ला के साथ क्या हुआ, छोड़ दें इस वक्त। मगर मैं ये कहूँगी कि कभी तो हमें दुरुस्त राह इख्तियार करनी है। आज भी हम ये बता रहे हैं कि जी हम यानी जो सियासी लोग हैं उनका कोई वजूद नहीं है, पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती। आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से करें, मगर आप इसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ठीक है, आप बोलते हैं कि जी हम पूरा माना एहतजाज करें, कि मुझे बताएं क्या 35 पंक्चर को लेकर इंसाइटमेंट नहीं हुई? क्या 2014 का जो धरना था वो इंसाइटमेंट नहीं थी, उसमें इश्तियाल अंगेजी नहीं थी, उसमें पार्लियामान पे हमला नहीं हुआ, PTP पे नहीं हुआ? क्या ये नहीं कहा गया कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरने नहीं देंगे? देखिए, बात ये कि हमने तो उसके बाद भी आगे बढ़ने की बात की। इनकी हुकूमत आई तो कहा चलो कदम बढ़ाओ, हम साथ चलते हैं। उसके बाद अब आप ये देखें कि क्या इस्लामाबाद की हमने ग्रीन बेल्ट चलती हुई नहीं देखी? क्या हमने जमान पार्क से जो है वो क्या वो नहीं देखे कि जो है काउंटर जो है वो आप कर रहे हैं अटैक? सर साहब, पीपल्स पार्टी से मुशावरत की गई इस मामले के ऊपर? इस मामले पर कोई मुशावरत की गई आप लोगों से, नून लीग की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, किस तरह से डील करना? मैं आपको बताऊं कि नवाज लीग का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। नवाज लीग पे भी एतबार करना जरा मुश्किल है, क्योंकि ये मुशावरत नहीं करते और जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं फिर उसके बाद ही आते हैं। ये मतलब इस वक्त जिस किस्म की एक फिजा बन रही है, ये वो मुफाहमत वाली बात ही नहीं है, बातचीत वाली बात ही नहीं है। यानी जो बातें तय हो जाती हैं उन पे भी आप नहीं कह सकते कि जी ये कायम रहेंगी। फिर मैं ये बताऊं कि 9 मई का वाकया, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तमाम वाकयात हैं जो माजी करीब का हिस्सा है। उसके बाद अभी भी आप ये देखें कि ये एक जुलूस लेकर आए अली अमीन गंडापुर, अपने लोगों को पीछे छोड़ दिया, खुद KP हाउस में चले गए, पेशावर भी पहुंच गए। तो ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, हर एक को पता है। मैं कहूँगी सिर्फ अगर आपने जो है यही करना है तो बेहतर है कि अवाम को क्यों इश्तियाल अंगेजी दिला रहे हैं, उनको क्यों जो है गुमराह कर रहे हैं? हम क्या मुल्क के अंदर बेहतर हालात पैदा नहीं कर सकते? अब सब बैठे हैं ना पार्लियामेंट में। अगर आप ये बोलें कि जी लेजिस्लेशन हुई, तो भाई आप भी तो बताए ना कि आपकी अगर 26वीं अमेंडमेंट थी, आप ही का ड्राफ्ट था। मौलाना साहब ने कहा इन्हीं का ड्राफ्ट है। ये इनके सलमान राजा साहब कहते थे कि जी, 1 मिनट प्लीज, मैं आपके बात में नहीं बोली।
इनके सलमान राजा साहब कहते थे कि जी ये आईनी बेंच, आईनी अदालत ना हो, आईनी बेंच हो, आईनी बेंच बन के। इन्होंने कहा कि काजी ईसा फाइज जो है वो ना बने, तो आईनी अदालत के सरबराह वो नहीं बने। तो बात यह है कि आप, इन्होंने कहा कि खुद मौलाना साहब ने कहा कि ये मुतफ़िका ड्राफ्ट है, लेकिन वो अपने उसकी वजह से, असूल की वजह से या अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से वोटिंग नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, एक मशावरती अमल चला, मुसलसल हुआ, सबने उसमें हिस्सा लिया। इसी तरीके से जो लेजिस्लेशन हुई उसके अंदर भी इनकी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो थी ना कि टोकन हम एहतजाज करेंगे, अगले दिन जो है वो तमाम इलेक्शन होंगे जो स्टैंडिंग कमेटीज के, और हमें चेयर्स मिल जाएंगी। देखिए बात ये है कि लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी ना। हम जो है वो हकीकत से इनराफ करें। हकीकत यही है, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, मुशावरत होती है, बिल्कुल सियासी पार्टीज को, सहर साहिबा आपने दुरुस्त कहा, सियासी पार्टीज को आपस में बातचीत करनी चाहिए और मफाहमत की सियासत भी करनी चाहिए। कौसर साहब ये कहिएगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बातचीत करती हैं, जैसा कि आज हम बयान देख रहे थे तारड़ साहब का, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात तो कर लेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें गारंटी कौन देगा कि पुरअमन रहेंगे। तो ये बताएं कि गारंटी किससे मांग रहे हैं आप? यही तो मसला है डार साहब कि अभी बात हो रही थी कि जुर्म के इर्तिकाब से पहले कैसे पता चल जाता है कि जुर्म होने जा रहा है। तो ये एक मरवजा, एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर, जो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जमान और मुजरमान होते हैं ना, तो जो लोकल पुलिस होती है वो भी उन पर नजर रखती है। जब भी कुछ जुर्म होता है तो पहली निगाह उनकी तरफ उठती है। तो इनका बाजी बताता है कि ये हाल में करने क्या जा रहे हैं और इनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये सारी चीजें हमें इनके माजी के वाकयात बताते हैं। सिर्फ 9 मई नहीं, जमान पार्क के अंदर जो पेट्रोल बम फेंके गए थे ना पुलिस पे और अथॉरिटीज पे, वो भी हमें बिल्कुल पता दे रहे हैं कि इनकी नीयतें क्या हैं। तो बिल्कुल उसको रोकने के लिए हम हर वो कदम उठाएंगे जो रियासत को उठाना चाहिए। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात की जा रही है, भाई वो हुकूमत पाकिस्तान रियासत के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो वजीर दाखिला हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है इस हवाले से कानून को और जो जान और इमलाक है लोगों की, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है, और वो बतरीक एहसन और बखूबी ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नारे तकबीर, इस्लामी ममालिक की जो लॉ, जो फोर्सेज होती हैं हमारी, वो बिल्कुल नारे तकबीर लगाती हैं। इससे तकलीफ कैसी? बिल्कुल नारे तकबीर बुलंद होता है। हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट और जितनी भी हमारी जो फोर्सेज हैं वो बिल्कुल लगाएंगी नारे तकबीर। इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कौसर भाई इस क्लैश को रोक लेना, कौसर भाई इस क्लैश को आपके ख्याल में रोकना। भाईजान अली साहब, आप किसी और की बात में बोलते नहीं है, मुझे बीच में आप टोक देते हैं। सर आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है ना, आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। नहीं, जिम्मेदारी ज्यादा है मुझ पे, मैं सारे सवालात का जवाब दूंगा आपके, कोई इशू नहीं है। अभी ये ताजर, अभी देखा ना आपने फैसला आया, भाई ताजर बरादरी है ना, उनके अगर रोज आप चढ़ाई कर दें, रोज आप जाके उनकी दुकानें और मार्केटों के सामने जाके धरने देना शुरू कर दें, तो उन्होंने तो एप्लीकेशंस देनी है। अब वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त जाती है जिसके फैसले का आपने हवाला दिया, तो बिल्कुल इख्तियार दे दिया गया इंतजामिया को कि आप हर हाल में वो करें जो आपको कानून कहता है। अब कानून के मुताबिक हम हर वो कार्रवाई करेंगे जो इंतशारियों को रोकने के लिए की जाती है। और बाकी ये है भाई, आम आदमी का जो मामला है, अभी आप देखें ना, बारा चिनार के रास्ते में आज क्या हुआ, लोगों को शहीद कर दिया गया। वहां पे रोजाना चौकियों पे हमला हो रहा है, और केपी की हालत क्या है? आम आदमी। काज़मी साहब एक ब्रेक लेनी है, मैं वापस आपके पास ही आऊंगा, मैं आपसे आगाज करूंगा।